वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का वीडियो आपका जिला न्यायालय रोहतक की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यता शर्तों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस भर्ती का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है वह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें आपको ज्ञात हो सकें तथा फॉर्म को भरने में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 14 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। क्लर्कों के पदों पर यह भर्ती आपकी की जा रही है, जिसके लिए स्नातक पास आवेदक, चाहे वह पुरुष है चाहे महिला है, अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पदों पर भर्ती है वह आपकी निःशुल्क रहने वाली है। दोस्तों, इस कुल 21 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें सामान्य वर्ग के 6 पद हैं, एससी वर्ग के 5 पद हैं, बीसी ए वर्ग के 3 पद हैं, बीसी बी वर्ग में 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग में 1 पद, भूतपूर्व सैनिक एससी वर्ग में 1 पद, भूतपूर्व सैनिक बीसी ए वर्ग में 1 पद, भूतपूर्व सैनिक बीसी बी वर्ग में 1 पद और दिव्यांग आवेदक जिनकी कैटेगरी ए बी या एल बी है उनके लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित है। आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, किंतु यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वेतनमान इन पदों पर फिक्स रहेगा आपका, जो कि 25,500 मासिक रहेगा। दोस्तों, यह भर्ती आपकी एडहोक आधार पर की जा रही है, जो आपकी कम से कम या तो 6 महीने के लिए रहेगी या फिर जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन पदों पर रेगुलर भर्ती नहीं कर दी जाती तब तक के लिए आपकी इन पदों पर नियुक्ति रहेगी, यानी कि यह भर्ती आपकी स्थायी भर्ती नहीं है। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास होना चाहिए तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वह अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी आवश्यक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन आपका लिखित परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में आपके अंग्रेजी के 50 अंकों के प्रश्न होंगे, साथ ही आपके सामान्य ज्ञान के भी 50 अंक के प्रश्न होंगे। दोस्तों, आपको प्रत्येक विषय में अलग अलग है वह 33% अंक लेना जरूरी होगा तथा दोनों विषयों में कुल मिलाकर पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लेना जरूरी होगा। यदि आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर आपकी कंप्यूटर परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपकी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट कम से कम होनी जरूरी है। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आप अपना आवेदन है वह 14 अक्टूबर 2024 तक या तो डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी जिला न्यायालय के पते पर जमा कर सकते हैं। जो पता रहेगा वह है आपका ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, रोहतक, पिन कोड 124001 हरियाणा। इस पते पर या तो आप डाक से आवेदन कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से जाकर भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपने उच्च योग्यता तक के सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां भेजनी है। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजनी है। आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको भेजना है। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक है तो फिर आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र भेजना है। कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा या प्रमाण पत्र है तो उसकी प्रति आप भेज सकते हैं, नहीं है तो अनिवार्य नहीं है। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसकी प्रतिलिपि आप फॉर्म के साथ भेज सकते हैं, नहीं है तो यह भी आपकी अनिवार्य नहीं है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन एडहोक बेसिस और अपनी कैटेगरी है वह स्पष्ट रूप से लिख देनी है। दोस्तों, इन पदों पर चयन के लिए आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। कॉल लेटर से संबंधित सूचना आपको जिला न्यायालय की वेबसाइट, जो कि आपकी
rohtak.dcoit.gov.in है, इस पर अपलोड की जाएगी। तो आप अंतिम तिथि के बाद रेगुलर रूप से इस वेबसाइट को चेक करते रहें ताकि आपको इस भर्ती की परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी हो सके। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं या फिर इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो कि rohtak.dcoit.gov.in है, उससे भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए, जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, लेकिन जो फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है यह राजपत्रित अधिकारी से यानी कि किसी भी गजटेड ऑफिसर से आपका अटेस्टेड होना जरूरी है। सबसे पहले कॉलम में आपको नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है। जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वह नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करनी है। किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फॉर्म में नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको इसमें लिख देनी है। पुरुष आवेदक हैं तो इसमें आप मेल लिखें, महिला आवेदक हैं तो इस कॉलम में आप फीमेल लिखें। नेशनैलिटी के कॉलम में सभी को इंडियन ही लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना स्थायी पता है वह पिन कोड के साथ लिखना है। इसी तरह कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता है वह पिन कोड के साथ लिख देना है। दोस्तों, यदि आपके दोनों पते एक जैसे ही हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम पता ही लिख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी, जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपको इसमें लिख देना है। जो BCA वर्ग में आवेदन कर रहे हैं BCA लिखें, SC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो SC लिखें, भूतपूर्व सैनिक हैं साथ में जर्नल के तो एक्स सर्विस में जर्नल लिखें। 10वीं की योग्यता आपको डालनी है। 10वीं का बोर्ड आपका कौन सा था? 10वीं आपने कौन से सन में पास की है? 10वीं का डिवीजन या क्लास आपका कौन सा था? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी आपका है। 10वीं में परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है या ग्रेड पॉइंट आपके में है तो ग्रेड पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएशन आपने किसी यूनिवर्सिटी से की है उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। ग्रेजुएशन आपका वर्ष, ग्रेजुएशन का डिवीजन, ग्रेजुएशन का परसेंटेज या GPA है तो वह आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अन्य कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, जैसे जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वह इसमें उसका उल्लेख डाल सकते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसका उल्लेख कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई आवश्यक यहाँ पर नहीं है। पद से संबंधित यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव का उल्लेख आप इस कॉलम में करें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। दोस्तों, ईमेल आईडी आप चाहे तो छोटे में भर सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी के कैपिटल में भी भर सकते हैं। आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है तथा यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि डाल देनी है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है तथा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नहीं करना है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अन्य दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।